हाय नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एलआईसी की आईसी पॉलिसी के बारे में, जो बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही फेमस है और सबसे अच्छे फायदे देते हैं। हाँ दोस्तों, एक आईसी भी पॉलिसी है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों पॉलिसी का नाम है एलआईसी न्यू जीवन आनंद। आपको तो पता है जीवन आनंद एलआईसी की पॉलिसी कितनी फेमस हुई थी, कितनी चली, सबसे ज़्यादा बिक्री होने वाली, सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाली पॉलिसी थी जीवन आनंद। लेकिन एलआईसी ने इसको बंद किया था। उसके बाद लोगों के कहने से या उसकी डिमांड ज़्यादा होने से एलआईसी ने उसको न्यू जीवन आनंद 815 करके लॉन्च किया। तो दोस्तों एक इतनी फेमस, इतनी अच्छी पॉलिसी क्यों है, हर तरह के लोगों को फिट क्यों बैठती है, उसके क्या क्या फीचर्स है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पूरे उदाहरण के तौर पर जानेंगे। दोस्तों एलआईसी न्यू जीवन आनंद 815 पॉलिसी एक सबसे ज्यादा बिकने वाला जीवन बीमा प्लान है, जो परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी के बाद जिंदगी भर सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब लाइफ टाइम के लिए आपको इंश्योरेंस देता है। इसके लिए सबसे ज्यादा फेमस हुआ। यह प्लान दुर्घटना लाभ राइडर के साथ साथ और भी लाभदायक हो जाता है। इस प्लान को एक उदाहरण के तौर पर इधर समझाया गया है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लगातार ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए बनाते हैं और आपके सेवा में प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों उदाहरण से पहले हम इस प्लान के संबंधित आवश्यक इंफॉर्मेशन आपको संक्षिप्त में देना चाहेंगे। दोस्तों प्लान की योग्यता क्या है, इसके बारे में इस स्लाइड में हम देखेंगे। न्यूनतम उम्र मतलब कम से कम एंट्री एज क्या होगा, 18 साल पूर्ण होनी चाहिए जिसके नाम की पॉलिसी आप निकालना चाहते हैं। मैक्सिमम एज 50 साल। प्रीमियम का भुगतान आप मासिक भी कर सकते हैं, तिमाही में भी कर सकते हैं, 6 मंथली मतलब आधा साल, या साल भर में मतलब ईयरली पैटर्न से आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। पॉलिसी का अवधि रहेगा 15 साल से लेकर आप 35 साल के लिए पॉलिसी निकाल सकते हैं। सम अश्योर्ड कितने की पॉलिसी ली जा सकती है, तो 1 लाख के ऊपर कितने की भी पॉलिसी ले सकती है, मैक्सिमम नो लिमिट। भुगतान का जो मोड है, अगर आप ईयरली पैटर्न लेते हैं तो आपको 2% की छूट मिलती है जो प्रीमियम आप पे करेंगे साल भर में। और अगर 6 महीने का प्रीमियम आप पे करते हैं अर्धवार्षिक प्रीमियम पर, आपको 1% का डिस्काउंट या रिबेट मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप बीच में पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं, मतलब सरेंडर करना चाहते हैं, तो 3 साल के बाद आप उसको सरेंडर भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर अपने को पैसे की कमी भासने लगी तो हम पॉलिसी के ऊपर लोन भी ले सकते हैं। 3 साल पूरा होने के बाद हम पॉलिसी के ऊपर, पॉलिसी पे जितना पैसा हमने पे किया उसके 90% तक हम लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे स्कीम्स और फीचर्स इधर बताए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा, परिपक्वता का लाभ क्या रहेगा। पॉलिसी अवधि को पूरा होने पर परिपक्वता राशि धारक को दी जाएगी, मतलब सम अश्योर्ड जो रहेगा, उसके साथ जो बोनस ऐड हुए हैं और उसके साथ फाइनल एडिशनल बोनस मतलब FAB अंतम अतिरिक्त बोनस, ये तीनों मिला के जो पैसा होगा वो पैसा आपको मैच्योरिटी पे दे जाएगा। परिपक्वता के बाद किसी भी समय पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी को बीमा राशि का बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को उसका पैसा दिया जाता है। तो परिपक्वता या मैच्योरिटी पे मिलने वाला अमाउंट जो आप पॉलिसी लेते हैं, सम अश्योर्ड वाला जो सम अश्योर्ड है, उसके साथ साथ बोनस जो ऐड हुआ है और फाइनल एडिशनल बोनस। अभी डेथ में क्या लाभ होता है, पॉलिसी अवधि के दौरान जब पॉलिसी चालू रहती है, तब अगर मृत्यु हो गया तो जो पैसा है वो पैसा नॉमिनी को दिया जाएगा। वो पैसा कितना दिया जाएगा, सम अश्योर्ड का 125%, मतलब अगर आपका सम अश्योर्ड है 10 लाख तो उसका 125% मतलब 12.5 लाख, प्लस मृत्यु के समय तक निहित साधारण प्रत्यय मतलब बोनस जो ऐड हुआ है, और साथ में फाइनल एडिशनल बोनस। मतलब 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख की पॉलिसी का 12.5 लाख रुपए प्लस जो बोनस ऐड हुए, जितने साल ज्यादा होंगे उतना ज्यादा बोनस होगा। तो जितने कौन से साल में मृत्यु हुआ है उसके हिसाब से अपने को अपने नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिल जाता है। तो ये मृत्यु का फायदा हो गया। अभी समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं जिसमें एक व्यक्ति की उम्र 26 साल है
और उसका पॉलिसी जो लिया है उसका विवरण जैसे मैंने नीचे टेबल में दिया है उसके साथ, मतलब अभी 5 लाख का सम अश्योर्ड है। पॉलिसी का अवधि समझो 25 साल के लिए उसने पॉलिसी निकाली है। उसका एज अभी जो 25 कंप्लीट हुआ है, 26 में वो एंटर किया है, और पॉलिसी उसने 2016 में ली है। और वो जो प्रीमियम का भुगतान करता है वो वार्षिक भुगतान करता है, और वार्षिक प्रीमियम आता है उसको 22,000। और कुल मतलब पूरे 25 साल में उसका प्रीमियम जाएगा 5,47,000 रुपये। तो दोस्तों 5 लाख की पॉलिसी है, मतलब सम अश्योर्ड, तो 5,47,000 का पूरे 25 साल में आपका पैसा जाएगा। अभी इस पॉलिसी लेने के बाद उसके समय दो संभावना आती है। पहली संभावना तो यह है कि पॉलिसी धारक 25 साल अपना पूरा करेगा और अपना मैच्योरिटी का अमाउंट ले लेगा। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है 25 साल के बीच उसकी मृत्यु हो जाए, तो मृत्यु के बीच नॉमिनी को जो राशि मिलने वाली वो देना है। तो दोनों दशा में लाभ को नीचे में बताया गया है। अभी लाभ क्या होगा ये नीचे हम बताएंगे। पॉलिसी धारक को 21 साल पूरा करने पर बीमा राशि मतलब सम अश्योर्ड, अगर आपने मैच्योरिटी किया तो मैच्योरिटी पूरा करने पर सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस तीनों दिया जाएगा। उसका मैंने टेबल नीचे बना के रखा है, उस टेबल के अनुसार आपको कितना पैसा मिलेगा आप देख सकते हैं। उसके बाद अगली स्लाइड पे जाएंगे हम। परिपक्वता का वर्ष रहेगा 2041 और उसकी उम्र रहेगी उस समय 50। बीमा राशि मतलब सम अश्योर्ड है उसका 5 लाख। उसको बोनस मिलेगा उस समय जब वो मैच्योर होगा तो 8 लाख रुपए का बोनस हो जाएगा। और टोटल उसको जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो मिलेगी 13,37,500 रुपये। परिपक्वता राशि मतलब मैच्योरिटी लेने के बाद जीवन आनंद पॉलिसी का जो इंश्योरेंस है वो जिंदगी भर मतलब 100 साल तक रहेगा। मतलब आगे वाले 50 साल तक उसको 5 लाख का उसके नॉमिनी को बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब कभी भी उसकी डेथ हो जाए या नेचुरल डेथ हो जाए या एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, उसके नॉमिनी को 5 लाख रुपए मिल जाएगा। और यही फीचर इस पॉलिसी को बहुत अच्छा बनाता है। अभी मृत्यु का लाभ क्या होगा? बीच में अगर मृत्यु हो गई, पॉलिसी चालू है और बीच में मृत्यु हो गई, पॉलिसी धारक के 21 साल से पहले मृत्यु हो गई तो सम अश्योर्ड का 125% मतलब, और उसके साथ बोनसेस और फाइनल एडिशनल बोनसेस नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अगर बीच में मृत्यु होती है तो पॉलिसी का जो सम अश्योर्ड है उसका 125%, बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस जो भी होता है सब मिला के अपने नॉमिनी को दी जाएगा। उम्रवार और सालवार मृत्यु मैंने टेबल में दिया है। अगर आप उस टेबल को अच्छी तरह से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना पैसा, क्यों, कौन से साल में कितना पैसा और कितना बोनस मिलने वाला है। अभी देखिए, सपोज उसने पॉलिसी लिया है 2016 में, उसका उम्र था 25, और अगर उसका उसी साल, अगर जिस साल पॉलिसी लेता है उसी साल नेचुरल मृत्यु होती है तो उसको 6.5 लाख रुपए मिलते हैं। मतलब 125% ऑफ सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड था 5 लाख, 5 लाख का 125% उसके नॉमिनी को मिलता है। और अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो लगभग उसके डबल मतलब 11,50,000 तक मिलता है। ये हर एक साल बढ़ता क्यों जाता है? तो उसमें फाइनल एडिशनल बोनस और बोनसेस बढ़ते जाते हैं। देखिए अभी 2017 में देखेंगे तो इधर आपको पता चलेगा 6,74,000 हुआ है। 2018 के लिए 7 लाख हुआ है, 7,25,000, 7,50,000, ये बढ़ता जाता है। मतलब बोनस जैसा ज़्यादा टाइम पॉलिसी हम लेके होता है तो उसका बोनसेस और फाइनल एडिशनल बोनस होता है। और इसके जो मतलब नेचुरल डेथ की जो वैल्यू है उसके लगभग डबल वैल्यू अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो मिलती है। तो दोस्तों ये चार्ट है, पूरे साल कितना मतलब कौन से साल में मृत्यु हुई, अभी 22 में हुई तो इतना मिलेगा, 23 में, ये आपको पूरे चार्ट के द्वारा मैंने समझाने की कोशिश की है। पूरा चार्ट देखिएगा आपको समझ में आएगा कितना पैसा मिलेगा। और इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की आपको जीवन आनंद पॉलिसी एक उदाहरण के साथ
पूरी समझाने की। अगर आपको तभी भी कुछ डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपके हर एक क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना और वीडियो को लाइक करना। एक एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। अगर आपने वीडियो को लाइक किया तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम ऐसे ही महत्वपूर्ण मैसेज आपके लिए, वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।